हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े। और बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की। आज हम बच्चों बात करने वाले हैं अपने जो सेकंड पार्ट बेसिक मैथमेटिक्स में बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग सेकंड पार्ट की, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लास्ट टाइम पढ़ चुके थे, है ना बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री लास्ट टाइम पढ़ चुके थे, बट बट इसके कुछ कंसेप्ट रह गए थे, हमारे कुछ कंसेप्ट बच्चों रह गए थे, जिसके कारण से हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, या हमारा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज बचे हुए कंसेप्ट को हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अ फ्यू इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज रह गए हैं, बाकी उन फार्मूलेज को भी चेक कर लेते हैं कि वो फार्मूले क्या है। तो देखिए बच्चों, जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट फार्मूले से ही, अगर मैं बात कर लूं बच्चों फर्स्ट फार्मूले से, इसका फर्स्ट फार्मूला क्या है, तो पहला फार्मूला आपको याद रखना चाहिए बच्चों, साइन ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए कि साइन ए प्लस बी क्या होता है। तो साइन ए प्लस बी अगर आप चेक करेंगे, ये होता है बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है बच्चों, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। अगर मैं इस सेकेंड फॉर्मूले की बात करूं बच्चों, कि अगर साइन ए माइनस बी की बात करें, ये होता है बच्चों साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है बेटा, देखिए कुछ नहीं है, सेम फार्मूले हैं, सेम फार्मूले हैं, ज़्यादा चेंज नहीं है। बस क्या बात है, अगर प्लस है तो प्लस का साइन लगेगा, माइनस है तो माइनस का साइन लगता है। सर तीसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए, तीसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि आपके पास कॉस ए प्लस बी हो तो क्या होगा। तो सर कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा बेटा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है बच्चों, देखिए अगर कॉस ए प्लस बी आ जाए, अगर कॉस ए प्लस बी आ जाए, तो याद रखिएगा कि कॉस ए इंटू कॉस बी होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी होता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी होगा, इंटू साइन बी होगा। क्लियर है, यानी कि इसमें इसमें कॉस ए कॉस बी साथ में होगा, और फिर साइन ए साइन बी साथ में होगा। अगर प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा। चौथी आइडेंटिटी या चौथा फॉर्मूला हमको याद रखना है बेटा, कि अगर कॉस ए माइनस बी है, कॉस ए माइनस बी है, तो कॉस ए माइनस बी में आप याद रखिएगा बच्चों, ये हो जाएगा आप लोगों के पास कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस प्लस, है ना बच्चों। अगर माइनस है तो प्लस लगने वाला है, और ये हो जाएगा आपके पास साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है बच्चों, क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ आइडेंटिटी आपको याद रखनी है बच्चों, अगर मान लिया जाए आपके पास टेन ए प्लस बी है, अगर टेन ए प्लस बी होगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है। इसका फॉर्मूला बनेगा बच्चों टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, देखो अगर टेन ए प्लस बी है, इसका फॉर्मूला होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर है, लेकिन यहीं अगर मैं सिक्स फॉर्मूले की बात करूं कि टेन ए माइनस बी है बच्चों, ए माइनस बी है, इसका जो फॉर्मूला बनने वाला है आपके पास, वो फॉर्मूला बनेगा बच्चों कि टेन ए माइनस बी, सॉरी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर है, देखो अगर माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिए
इसके बाद अगर मैं सेवेंथ फार्मूले की बात करूं बच्चों, तो सेवेंथ फार्मूला आप लोगों के पास होगा साइन 2a का। ये वही फार्मूले लिख रहा हूं बच्चों जो आपके फिजिक्स में यूज के हैं ना। मैथमेटिक्स में तो बहुत से फार्मूले फिर ट्रिग्नोमेट्री के, अभी हम फिजिक्स में जितने फार्मूले यूज करेंगे उन्हीं फार्मूले को नोट कर रहे हैं। साइन 2a इज इक्वल टू होता है बेटा 2 साइन a इंटू कॉस। अगर बच्चों यहाँ पर a गिवन नहीं है तो आप इसी को, जैसे अगर मैंने कहा ये फॉर्मूले को मैं कुछ ऐसे नोट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास साइन ओनली a है, 2 गिवन नहीं है, तो आप इसे नोट करेंगे 2 साइन a अपॉन 2 इंटू कॉस a अपॉन 2। देखिए 2a है मतलब अब a हो गया, हाफ हो गया, एंगल का क्या हो गया, आधा हो गया, हाफ एंगल हो गया। तो बेटा यहाँ पर भी एंगल कैसे हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद हम 8th फार्मूले की ओर चलते हैं बच्चों। इसका 8th फार्मूला क्या होगा देखिएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलिए पढ़ते हैं बच्चों 8th फार्मूले की ओर। इसका 8th फार्मूला क्या होगा, फार्मूला नंबर 8। अगर हमारे पास cos 2a है बच्चों, गिवन है cos 2a, तो cos 2a इज इक्वल टू होता है बच्चों cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्या होता है बच्चों, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब अगर बात करें बच्चों कि क्या यही फॉर्मूला होगा, नहीं, जैसे सिमिलर हमने यहाँ पर एंगल का हाफ किया था, सिमिलर हम एंगल का हाफ यहाँ पर भी कर देते हैं। ये हो जाएगा cos 2a इज इक्वल टू, ये होगा बेटा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और ये एंगल कैसे हो जाएंगे बेटा आप लोगों के पास, हाफ, ओनली एंगल हाफ होंगे, ओनली एंगल हाफ होंगे। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। अब इसी के देखो ये जो आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये जो फॉर्मूला देख पा रहे हैं, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के बेसिस पर ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम सेकेंड तरीके से भी नोट कर सकते हैं। और वो कंसेप्ट है बेटा, अब मैं आपको नोट करके बता देता हूँ। ये हो जाता है cos 2a जो होगा वो आपके पास अगर बात करें, ये होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या अगर इसी का और एक फॉर्मूला होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। इसका मतलब इसके कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले। फर्स्ट cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सर cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और एक क्या होता है सर 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। अगर साइन के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो ये, कॉस के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो ये, और अगर साइन और कॉस दोनों के टर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। उसके बाद 9th फार्मूला और ये लास्ट फार्मूले की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग। ये होता है बेटा आपके पास tan 2a। सर tan 2a का क्या फॉर्मूला बनता है सर, बता दीजिए। तो tan 2a इज इक्वल टू होता है बेटा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बनता है बच्चों। ये फॉर्मूला आपके पास होता है, ठीक है। अब एक बात और बताना चाहेंगे बच्चों, और कुछ फॉर्मूलेज और यूज़ किए जाते हैं 11th में तो नहीं कहना चाहिए, 12th के फिजिक्स में। जैसे अगर आप क्या पढ़ते हैं बेटा, एसी पढ़ते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, देन वहाँ पर यूज़ करते हैं। अब वो फॉर्मूले कैसे बनते हैं उसे भी देख लीजिएगा आप, ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं। देखिए अगर मैंने बोला बेटा इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिए, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दिए हम लोगों ने, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं, क्या बात कर रहे हैं बच्चा, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, ऐड करने पर देखो ये प्लस का साइन माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, हो जाएगा कैंसिल। और ये क्या रहेगा बेटा, देखो साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, ये ऐड हो जाएंगे, है ना। कितना होगा बेटा, 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या बनेगा बच्चों, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक, आगे बढ़े, ठीक है। सर और फॉर्मूले होंगे,
यस, और फॉर्मूले होंगे बेटा, ध्यान से देखिए, है ना। इसे हम 9th फॉर्मूला दे दें, यस 9th, सॉरी 10th दे दें, तो चलिए हम इसे 10th फॉर्मूला दे देते हैं। सर 11th फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 11। सर फॉर्मूला नंबर 11 क्या होगा? तो फॉर्मूला नंबर 11 में देखिए बच्चों, अगर मैं इसी इक्वेशन में इस इक्वेशन को माइनस कर दूं, अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दें, मतलब सर, मतलब क्या बात होने वाली है सर, यानी इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो क्या होगा बच्चों, 11th फार्मूला बनेगा आप लोगों के पास, 11th फार्मूला बनेगा आप लोगों के पास, क्या बनने वाला है बच्चों, माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ऐड हो जाएंगे, बट ये माइनस ये कैंसल होगा अब, तो आपके पास क्या होगा बच्चों, 2 cos A sin B इज इक्वल टू, आप इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए अब देखते हैं सिमिलरली आप इन दो क्वेश्चंस को, इन दो इक्वेशंस को देखो, आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3rd दे दीजिए, इसे आप इक्वेशन नंबर 4th दे दीजिए। बात समझ में आ रही है बच्चों, बात समझ में आ रही है। अब देखिए आगे, अगर इस इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, अगर मैंने इक्वेशन नंबर 3 और एंड 4 को ऐड किया, देख लीजिए आप यहाँ पर, सर इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4 आप ऐड कर रहे हैं, क्या होगा बेटा, ये माइनस प्लस कैंसल हो जाएगा और ये दोनों ऐड होंगे, ये होगा बेटा आपके पास 2 cos A cos B इज इक्वल टू, ऐड होंगे तो आप ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा बच्चों cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, हम क्या कहते हैं कि अगर मैंने कहा बच्चों इक्वेशन नंबर 3rd माइनस इक्वेशन नंबर, या मैं कह देता हूं बेटा, इसको थोड़ा उल्टा नोट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3rd, अगर इक्वेशन नंबर 4 में से आप इक्वेशन नंबर 3rd को माइनस कर रहे हैं, तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड होंगे, साइन ए कॉस साइन बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होगा, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू, क्या होगा बच्चों, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 माइनस होगा, ये हो जाएगा बेटा अपने पास कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होगा बच्चों, और ये आपके पास तो कैंसल ही हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ये आपके पास क्या होगा, कैंसल। तो इतनी आइडेंटिटीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतनी आइडेंटिटीज आपको लर्न रखनी है। बात समझ में आ रही है बेटा, अपने फिजिक्स में इतनी आइडेंटिटी लर्न रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हम एक नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं बेटा, जिसका नाम है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। क्या नेम है बेटा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये बेटा अब इसे समझते हैं कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो यहां पर बात है बेटा कि अगर एंगल बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो बेटा कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। ये कहीं ना कहीं आपको बोर्ड्स में भी वर्क करने वाला है, नीट जेई दोनों में वर्क करता है बेटा, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो आप इसे ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा बच्चों इफ, ध्यान से देखिएगा, हमने कहा बच्चा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, थीटा कैसा है, स्मॉल, क्या लिख रहे हैं हम, स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, से आई एम सेइंग दैट से लेस देन 5, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर 5 से छोटी है, वैसे थोड़ी बड़ी भी चल जाती है, 6, 7, 8 कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी हम अप्रॉक्स 5 लेके चल रहे हैं,
कि अगर ये मान लिया हमने कि जो थीटा है, थीटा की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी है, तो हम एक बात कह सकते हैं बच्चों, देन साइन थीटा अप्रॉक्स थीटा कॉस थीटा अप्रॉक्स 1 होता है बच्चों, एंड टेन थीटा इज अप्रॉक्स थीटा। ये बात अपने को याद रखनी है, ये बात अपने को पता रखनी है। याद रखिए, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, थीटा की वैल्यू कैसी बच्चों, बहुत छोटी है, देन साइन थीटा की वैल्यू बेटा, अगर जैसे साइन की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, तो वही रह जाने वाली, मतलब अगर साइन थीटा है तो भैया थीटा ही होगा, कॉस थीटा है तो उसकी वैल्यू 1 होने वाली है, जो भी आएगा उसकी वैल्यू 1 ही देगा, और टेन थीटा की वैल्यू बेटा कितनी होने वाली है, थीटा होने वाली है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, तो चलिए हम लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है, हियर theta must be theta must be in radian, ठीक है, थीटा मस्ट भी क्या होगा बच्चों, वो रेडियन होने वाला है ना। याद रखना, फिर से बोल रहा हूं मैं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है, तो साइन थीटा कहीं ना कहीं थीटा होगा, कॉस थीटा कहीं ना कहीं 1 होगा, टेन थीटा कहीं ना कहीं बेटा थीटा ही होगा। हियर थीटा मस्ट बी रेडियन, यहां पर थीटा किस में होना चाहिए बच्चा, रेडियन में होना चाहिए। ध्यान से देखिए क्या बात है, हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे चीजों को समझाएंगे। तो हम क्या बात कहते हैं बच्चों, कि जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट, अगर मैंने कहा बेटा आपके पास आ जाए साइन 2 डिग्री, अगर ऐसे कुछ आ जाए सर साइन 2 डिग्री, तो साइन 2 डिग्री है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर साइन 2 डिग्री है, सर आपने बोला यहाँ थीटा है तो थीटा होगा, इसका मतलब सर 2 डिग्री होगा, बट ये आंसर रॉन्ग है। सर कैसे सर, क्या उल्टी बात करते हो, आप पहले कुछ और बता रहे हैं फिर बोल रहे हैं गलत बात है। अरे भाई गलत बात ही है, थीटा क्या होना चाहिए, मस्ट बी रेडियन, यानी थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए मेरे भाई। अब रेडियन में अगर थीटा होगा, इसका मतलब है पहले हम डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दे, रेडियन में कन्वर्ट कर दे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास साइन 2 डिग्री। अब डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे ना, कितने का मल्टीप्लाई करना चाहिए, में रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180। अरे भाई इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया है आपको कि आप थीटा को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर, मतलब डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, भाई बताया है यार, देख लो, है ना, इसकी पहली वीडियो या जो पहला पार्ट है उसको देख लीजिए। भाई कितना होगा, इससे आप इसे कैंसल आउट करेंगे, ये होगा आपके पास साइन, और ये होगा बेटा पाई बाई 180 डिग्री। अब ये होगा सर इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, तो सर अब जो भी रहेगा अप्रोक्सीमेशन है, तो सर इसका आंसर, सॉरी क्या लिख दिया हमने, क्या नोट कर दिया भाई, 2 से कैंसल आउट होगा तो 90 होगा ना, ठीक है, तो इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास आंसर में पाई बाई 90, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहीं पर क्या कह दूं कि अगर सपोज सेकंड क्वेश्चन, सपोज आपके पास आ गया 10, और 10 हमने कहा मान के चलिए 3 डिग्री, सर 3 डिग्री है, तो सर बताइए में कैसे सॉल्व करेंगे, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाएंगे। देखो बच्चों, क्या आप इसे लिख सकते हैं 10, ये 3 और डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करो, सर पाई बाई 180, पाई बाई 180, क्लियर है, पाई बाई 180, ठीक है, सॉल्व करेंगे सर, तो ये हो जाएगा 10 थीटा, 3 से 180 को कैंसिल करेंगे, कितने टाइम बेटा, कितने टाइम 60 टाइम, ये हो जाएगा सर 10 थीटा है ना, तो ये थीटा क्यों आया, थीटा यूज थोड़ी ना करना है, कितना होगा सर, पाई बाई 60 होगा, कितना होगा पाई बाई 60, इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, पाई बाई 60। क्या बात समझ में आ रही है सर, कॉस वाला भी बता दीजिए सर, हाँ चलिए कॉस वाला सुन लीजिए सर, अगर कॉस आए तो क्या होगा सर, देखिए अगर मैंने कहा बच्चों कि अगर थर्ड क्वेश्चन में अगर कॉस
मैंने कहा कि 4 डिग्री है। अब इसका आंसर बताइए सर। तो cos 4 डिग्री है तो हम इसे क्या नोट करेंगे, ध्यान से देखिए सर, इसको डिग्री में, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है सर। इसका आंसर सीधे सीधे आप क्या नोट करेंगे बच्चों, 1 ही नोट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सीधे सीधे 1 ही नोट करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई 1 ही तो आने वाला है। आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो भी 1 ही लिखने वाले हो, तो पहले ही 1 लिख लो। क्या बात समझ में आई? पढ़े आगे। चलिए, जहाँ तक इसके क्वेश्चंस हैं, हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन कर लें। चलिए, तो देखिए इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा सर, साइन क्या हो जाएगा सर अपने पास, ये होने वाला है देखो साइन 1 डिग्री। इस 1 डिग्री को क्या नोट करेंगे बच्चों, तो साइन 1 इंटू पाई बाई 180। आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये साइन 1 इंटू पाई बाई 180 कितना होता है, ये होता है बच्चों अपने पास पाई बाई 180 होगा। होगा कि नहीं? ठीक है, इज इक्वल टू, सर अब कुछ कैंसिल नहीं होने वाला सर, इसका आंसर पाई बाई 180 ही रहेगा। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इजी है सर, बन जाएगा सर। ठीक है, सेकंड को देखिए बच्चा, 10 टू डिग्री, मतलब सर से आप कन्वर्ट करें 10 टू डिग्री है तो आप इसे लिख सकते हैं 10 2 इंटू पाई बाई 180। देखो 180 से 2 कैंसिल हो चुका, ये आएगा आपका आंसर 10 पाई बाई 90। अब भाई स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, ये होने वाला है आप लोगों के पास कितना होगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 90। क्लियर है, ये आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 90। नेक्स्ट देखिए सर cos 1, सर cos 1 डिग्री, इसका आंसर बेटा 1 ही रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? है मजेदार चीजें। ठीक है, यहाँ पर बेटा ट्रिग्नोमेट्री के पूरे कंसेप्ट आपके कंप्लीट होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के पूरे कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट है सभी कंप्लीट हो जाते हैं आप लोगों के, जो बोर्ड्स में नीट और जेई में वर्क करेंगे। ओनली फिजिक्स में है ना, बाकी तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो मैथमेटिक्स वाले अगर आप स्टूडेंट है तो आपको तो टीचर पढ़ाई देंगे, है ना। 11th और 12th में, 11th में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पूरा क्लियर करवाई देंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम लेकर के आने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बेसिक से पढ़ेंगे बच्चों और अच्छे क्वेश्चन भी लेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।